जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच स्वभाव है डरही। वो जहाँ पर अपना जप करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप जोग, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच। मारीच और सुबाहु ये भी रावण के ही खानदानी अंशज वंशज कहीं न कहीं से थे। ये रावण का बहुत पृथ्वी पर बहुत दूर दूर तक उसका जो है चौकियां थी। तो मुनि बस विश्वामित्र अपना जप जोग जग मुनि जो भी अपनी आध्यात्मिक जो क्रियाएं करते हैं या धार्मिक अपनी क्रियाएं करते हैं, अति मारीच स्वभाव डरही। तो मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे, क्योंकि वो यज्ञ को देखते राक्षस दौड़ पड़ते थे, बिगाड़ दे, यज्ञ को नष्ट कर देते, उनका यज्ञ नहीं बनने देते। बहुत उनको कष्ट होता है, दुख दे रहे हैं राक्षस। देखत यज्ञ निशाचर धावहें, करहे उपद्रव मुनि दुख पावहें। जैसे ही यज्ञ शुरू करते हैं अपने ऋषि मुनि महात्मा बैठ के, देखते ही कहीं से उनको पता लग गया, देखो धुआं निकला, ओ यज्ञ शुरू किया बाबा जी, चलो चलो चलो। जा करके हाड़ मांस कच कुछ भी डाल करके यज्ञ को वो दूषित कर देते हैं, यज्ञ को ठीक नहीं होने देते हैं। करहे उपद्रव मुनि दुख पावे। मुनि को बड़ा कष्ट होता है। मुनियों के लिए अब क्रोध पर नियंत्रण किया है कि नहीं, काम पर नियंत्रण किया है कि नहीं, लोभ पर नियंत्रण किया है। उनकी जब इन परीक्षाओं में पास होंगे तभी वो आगे उनका पदोन्नति होगी, नहीं तो वहीं रह जाएंगे। अगर मुनि क्रोध करते तो पास नहीं हुए, नहीं क्रोध, विश्वामित्र भी सक्षम थे उनको मारने में, लेकिन वो क्रोध के बिना तो मरेंगे नहीं, हत्या तो लगेगी। इसलिए वो अपने बड़े बेबस होते कि मेरे यज्ञ को कैसे पूरा किया जाए। अब ये जो है मेरे यज्ञ को विघ्न कर देते हैं, बड़े दुखी होते हैं। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहे। मुनि को बड़ा दुख होता है। गाधित नय मन चिंता व्यापी। अब बड़ी चिंता हो गई कि मेरा यज्ञ नहीं पूरा हो रहा है, तो चिंता में उनको फिर चिंतन हो गया, और चिंतन में उसका एक समाधान निकलता है क्या, कि हरि बिन मरहिन निशिचर पापी। ये भगवान के बिना मरने वाले नहीं है, ये तो बड़े सक्षम है, बड़े खाए पिए हैं, युद्ध कला में भी बड़े निपुण हैं, सबके बस की बात कोई है नहीं, इनको भगवान के अतिरिक्त तब कोई नहीं मार पाएगा। ऐसा गाधी उनके पिता का नाम है विश्वामित्र का, इसलिए यहाँ कहे कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र के मन में चिंता होती है और निर्णय किया कि हरि बिनु मिरह न निश्चर पापी, भगवान के बिना ये मरेंगे नहीं। इस तरह से मन ने विचार किया, तो तब मुनि भर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महिवारा। उसी समय विश्वामित्र जी ने अपने मन में विचार कर लिया कि अभी प्रभु आ चुके हैं, इस पृथ्वी के सारे पाखंड को, सारे भार को, सारे दुखों को दूर करने के लिए। प्रभु अवतरे हरन महिभारा। वो तो बड़े उच्च कोटि के संत थे, उनको तो पता था कहां पर कौन आ गया। प्रभु अवतरे हरन में उनको पता था कि अब भगवान आ चुके और योग भी हो चुके हैं। अब इस पृथ्वी के भार को हरने के लिए अपने ही श्रेय लेते हैं, यहीं से कथा शुरू करते हैं। हमारा भी एक नाम बनेगा, धर्म बनेगा, पुण्य बनेगा कि पृथ्वी के भार को हटाने में हमने शुरुआत करवा दी। ऐसा उनके मन में विचार आया। एहू मिस देखूं पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। अब इसी बहाने से जाकर के प्रभु के चरणों का दर्शन होगा। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं विश्वामित्र जी, और दर्शन होगा 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 चरणों का, पर कर बिनती आनो दो भाई, दो भाइयों को विनती करके वहां से ले आता हूं, तब मरेंगे राक्षस। अब बन गया काम। बंधुओं बड़ी प्रसन्नता हुई, फिर शुभ काम में देर नहीं लगाते हैं। देख लिया कर दोनों भाई मैं लेके आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देख अब भरे नैना। आहा हा, ज्ञान वैराग और सभी गुणों की खान, सभी गुणों के धाम, अयन
उन प्रभु को अब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। अब बन गया काम, अब ये निशाचर विशाचरों की बात खत्म, अब मेरा यज्ञ। इतनी प्रसन्नता, बात जो सदविचार मन में आ जाता है बंधु, तो काम बनने से पहले ही बन जाता है। उनके मन में बड़ी भारी प्रसन्नता हुई और क्या किया, 206वां दोहा है ये, 206। बहुविध करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। अनेक प्रकार के उन्होंने मनोकामना करते करते बार नहीं लगी था, सीधे पहुंचे कहां, कर मंजन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू के जल में उन्होंने मंजन पान किया, स्नान किया, बड़े ढंग से गोते लगाए, आ गए प्रभु के पास में। अब क्या है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं महाराज विश्वामित्र। कर मंजन सरयू जल गए भूप दरबार। देर नहीं लगाई, बहुविध करत मनोरथ, ऐसे भगवान होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे जाऊंगा, अनेक प्रकार के मनोरथ करते करते जाने में उनको पता ही नहीं लगा कितनी देर हुई। इतने में तो अयोध्या में आ गए। देखिए सरयू में बड़ा निर्मल लीड था, वहां पर मंजन पान किए, स्नान किए, उसके बाद में सीधे राजा के दरबार में पहुंच गए। अभी दरबार में नहीं पहुंचे, अभी तो दूत समाचार देगा उनको, महाराज मिलने आए हैं। तो राजा बड़े प्रसन्न होते हैं और आगवानी करके विश्वामित्र जी को राजा दशरथ लाएंगे। यहां तो यह है कि कर मंजन सरयू जल गए भूप दरबार। आज दरबार की ओर को विश्वामित्र जी पहुंच गए हैं। बंधुओं, ये कथा है राम की। राम के नाम से कितने पापी पार हो गए, लेकिन सही राम के नाम का उन्होंने उसके तत्व का, उसका सार समझा है तो। और जिन्होंने राम के नाम का दुरुपयोग किया, वो कितने लोग नष्ट भ्रष्ट हो गए, नरक में चले गए। तो बंधुओं, राम नाम को श्रद्धा भक्ति से बड़े विश्वास के साथ में आप चिंतन करो, जरूर बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ पर विराम का समय हो गया है, अब यहाँ पर विराम करते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।